सभी को बधाई हो इस पवित्र समय की। मैं उम्मीद रखता हूं जो मैंने रास के, बैठो जी, सभी बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ सभी, कोई भी 5 मिनट उठे न बीच में से। मैंने जैसे रास के शुरुआत में आपको कहा कि अगर भावना शुद्ध रखोगे, अगर उस दृष्टि से देखोगे, तो मेरे प्रभु आप आकर हमें जरूर तारेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं आप जो बैठे हैं पवित्र आत्मा इस समय जरूर एक दृश्य जो वास्तविक दृश्य है परमात्मा का, वो झलक जरूर सभी ने पाई होगी। यही उद्यम हमने हमेशा करना है। जहां जहां कीर्तन सत्संग है उधर प्रभु आप विराजमान किसी न किसी रूप में होते हैं। शांत, तो यही भावना रख के जाना है। जहां हम कीर्तन सत्संग में जाएं, और तो परमात्मा का दिया हुआ, मैं समझता हूं जो बैठे हैं सभी के पास सब कुछ है। ज्यादा लालच या लोभ में जाना, आप समझते हैं ज्यादा, गुरु कहते हैं वडे वडे जो दिसे लोग, उसके बाद पता है क्या है, तिनको व्यापै चिंता रोग। जो दुनिया में अपने आप को वडा समझते हैं और जो दिखाई देते हैं, मारियां, कोठे, मंडप, मारियां, गुरु की वाणी में आपको बता रहा हूं गुरु ग्रंथ साहिब से, कोठे मंडप मारियां ले बैठे कर पासारियां, चीज करन मन भावंदे। ओ कर्म करते हैं जो उनके मन को पसंद है, हर बुझन नाही, वो कभी भी हरि को बूझ न पाएंगे। तो ऐसी पवित्र आत्माएं आपने देखा कितने देर से, कितने दिनों और कितने हफ्ते और कितने महीनों से ये बच्चों ने रास की तैयारी की है। इसी उनके मन में भी यही भावना है कि हम जो हमारी रास देखे उनको परमात्मा के दर्शन हो। एक परोपकार है इन बच्चों का, जिन्होंने भी साक्षात परमात्मा को आज देखा, इनके ऊपर कुर्बान जाना है, क्योंकि इनके द्वारा ही वो हम प्राप्ति करेंगे जो जिसको पाने के लिए मानुष जन्म हमको मिला है। तो फिर भी मैं आज जरूर प्रार्थना करूंगा, जैसे हर रोज मैं कर रहा हूं, कि घाघर आज इधर मेरे पास रखी जाएगी। मैं देखना जरूर चाहूंगा कि इन बच्चों के लिए आप उसमें क्या डालते हो, क्योंकि बच्चों को हम पैसे नहीं देंगे, वो फिक्र न करना। पैसे हमको दादाजी मेरे पिता की सख्त मना है, संगत का पैसा अपने जेब में कभी न डालना। जो आप बच्चों के लिए देंगे उनमें से हम बच्चों को गिफ्ट्स लेके जन्माष्टमी की सारी रात के कीर्तन के दौरान में हम देते हैं। सभी जानते हैं, मुझे याद है जब पहले पहले रास दीदी शांति दीदी के बाद जब मेरे मानो परमात्मा ने मुझसे सेवा कराई, तो 3 साल लगातार, शांत करके बैठो, कोई बात नहीं चाहिए बीच में, 3 साल लगातार हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा खाली उनको गिफ्ट्स मिलेगी। और जब मैंने ये अनाउंस किया तो मेरी बहनें मुझे दिखाई दे रही हैं कुवैत, क्योंकि मैं भी कुवैत में था कुछ साल, इधर बैठी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इशारा दे दिया कि नाम न लेना। उन्होंने कहा था हमारी तरफ से गिफ्ट्स होंगी, और मुझे याद है सोने के लॉकेट्स, अच्छे तकड़े लॉकेट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए दिए थे। खुशी हुई उस समय, लेकिन एक दुख जरूर मुझे हुआ कि और बच्चों का क्या होगा। हाँ, बस ये 2-3 साल के बाद जब मन में ये भावना आई कि नहीं, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी को लगन है, मेहनत तो दुनिया करती है, इनको लगन है। आपने देखा सभी कहते हैं मैं गोपी बनूं, मैं मीरा बनूं, मैं ग्वाल बनूं। आज के वातावरण में, हाँ, आज की दुनिया में अगर ये हमारे बच्चे ये सोच लें कि मैंने मीरा बनना है, मैंने ध्रुव भगत बनना है, मैंने प्रहलाद बनना है, तो ये जो संसार के कष्ट आज हम देख रहे हैं शायद वो कभी भी ना आए। तो ऐसे बच्चों को क्या देना चाहिए?
आप पे निर्भर करता है। जितनी कलेक्शन होगी उस घाघर में, रोज मैं अनाउंस कर रहा हूँ ये 30-31 दिन जितनी कलेक्शन होती है उसमें से हम इनको अच्छी से अच्छी गिफ्ट्स देती हैं। तो उस तरफ मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ आज पूर्ण सहयोग आप देंगे। आज के बाद कल से फिर हर रोज शाम को 6:30 से 8 बजे तक इसी स्थान पर ऐसा ही आनंद मिलेगा आपको। ये न सोचना खाली रासलीला के दिन आनंद मिलता है, हर रोज कीर्तन में फिर भी अगर तेरा मन लगता है उस कीर्तन के अंदर। कल से प्रोग्राम का ख्याल रखना, 6:30 से 8 हर रोज 13 तारीख तक हम इधर ये शाम का कीर्तन करेंगे। उसके बाद 14 तारीख को महापवित्र दिन है जन्माष्टमी का, जिस दिन मैं तो कहूँगा सारा दिन प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि निर्गुण ग्रंथ में 2-4 बार पढ़ रहा हूँ आजकल रोज तकरीबन। शांति दीदी को दादाजी ने जो पत्र लिखे हैं उसमें दादाजी ने जन्माष्टमी, रामनवमी, गुरु नानक देव साहब जी का जन्म में जो बड़े बड़े दिवस आते हैं उस पे प्रोग्राम बना के दिया है दीदी शांति को कि तूने सारा दिन कैसे बिताना है। सबसे पहले उसमें लिखा है अमृत वेले 2:30 बजे। कितने बजे? 2:30 बजे, 2:30 AM नॉट PM। उस समय उठना है तुझे, 3 बजे तक तुझे अपने को स्वच्छ करना है। उसके बाद ठाकुरों के पास बैठ के 3 घंटे, 3 से 6 एक पहर पूरा उनकी पूजा करनी है, सेवा करनी है। फिर 6 के बाद आशा दीवार करनी है 8:30 बजे तक। फिर सारा दिन कीर्तन में व्यतीत करना है। दादा ने एक तुक बेशक लिखी है उस पत्र में कि अगर जरूरी काम तेरा घर में कुछ है, यानी कोई ऐसा जरूरी अर्जेंसी आ जाती है तो जाकर एकदम वापस आ जाना। मतलब क्या है दादे का? सारा दिन ऐसा महापवित्र दिन परमात्मा के लिखे लगाओ। तो 14 तारीख को वो महापवित्र दिन है। सवेरे कितने बजे? 4 बजे। संगत से मैं पूछा, इनको तो पता है। संगत में कितने बजे? जोर से बोलो, मेरे कान थोड़े खराब है। 4 बजे शाम के, ठीक है। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, सवेरे 4 बजे इधर ठाकुरों के चरणों की पूजा। वो ठाकुर बैठे हैं सामने, इनके चरणों की पूजा संगत से एक एक जना उठ के करता है। कीर्तन चलता जाता है तकरीबन 2-2.5 घंटे। एक धुनी चलती रहती है कीर्तन की। संगत में से एक एक जना उठ के वो पूजा करता है। 4 बजे से 1 या 2 मिनट कम से कम पहले आना है, क्योंकि अगर 4 के बाद आप आए ये दोनों दरवाजे बंद मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखना। मैं कफ परेड मेयर कोलाबा में जब कीर्तन कर रहा था चर्च गेट पे, तो बड़े शौक में आकर माताओं बहनों ने 2-4 ने मुझे बोला, चर्च गेट की बात बता रहा हूँ, हम 4 बजे जरूर आएंगे। मैं कहा 4 बजे नहीं, 4 बजे में 5 मिनट, क्योंकि बाद में आओगे इतनी दूर से, बाहर खड़े होगे तो हमको मेरे को गालियां देना शुरू करोगे। ये तो खूब हमको इनवाइट कर गए थे, अब दरवाजे बंद कर दिए, है ना। मुझे न कुछ कहना, जो कहना है दीदी शांति देवी को जाके कहना, क्योंकि उन्होंने ये प्रथा शुरू की। 4 बजे पूरे नगारा बजेगा, दरवाजे बंद, जो अंदर है वही चरणों की पूजा करेंगे। तो मैं प्रार्थना करूंगा आकर वो देखो उस समय का वायुमंडल, मैं तो कहता हूँ देवलोक जैसे बैठे हैं। क्योंकि मैंने जब ये शुरू किया, मैं जब बीच में एक बार जन्माष्टमी अटेंड करने आया दीदी शांति देवी के दिनों में, मैं कुवैत में था, बीच में से आया तो दीदी ने जब अनाउंस किया 4 बजे, मैं कहा दीदी आपको क्या हो गया है? 4 बजे बंबई में कौन आएगा? मैं जरा जवानी थी ना, अब तो बुढ़ापा आ गया, तब जवानी थी। अपने जवानी के जोश में मैंने दीदी से बड़ी डिस्कशन की, दीदी आप क्या करते हो? कोई भी नहीं आएगा। हाँ, मेरे से सवाल दीदी ने कहा तुम आओगे? मैंने कहा जरूर आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा तो नाश्ता नहीं मिलेगा आपके पास। आपने कहा आना है तो मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन संगत, और फिर आप कहते हो दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप बिलीव करेंगे, जब मैं घर से आ रहा था 15th रोड, अपने पाली रोड से जब मैं आ रहा था, तो टेलीफोन एक्सचेंज के नज़दीक जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा सफ़ेद कपड़ों में भाग रहे हैं लोग। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। हाँ, वो दौड़ लगा रही हैं
क्यों? क्योंकि 4 बजने में 10 मिनट थे, सभी निष्ठाओं की ओर भागे जा रहे हैं। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, स्पीड में भाग रहे थे कि दरवाजा ना बंद हो जाए। और जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि मैं ही सबसे आखिर में आया हूं। सब मेरे से पहले पहुंच गए हैं। तो आप भी ऐसा ही करना, आखिर में चाहे आओ लेकिन 5 मिनट पहले। ये ध्यान रखना। जो बैठे हैं सभी जोर से कहो, हम जरूर आएंगे। हम जरूर आएंगे। पक्का? एक बार और हो जाए। हम जरूर आएंगे। देखो सब नहीं बोल रहे हो। हाँ बोल लो जी। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है मैं भेजूंगा। चलो अब बोलो, आएंगे? हाँ आएंगे। अच्छा, बड़ा मतलब है। बड़ा मतलब से आपने बोला आएंगे। हाँ ठीक है, मुझे क्या है, मैं अपने जवाई बैठा है उसकी ड्यूटी लगा दूंगा। उसकी 7-8 गाड़ियां ऑफिस की हैं, सभी आ जाएंगी। खाली आप बोलो एक बार जोर से, हम जरूर आएंगे। बोलो जरूर आएंगे। इस तरफ कोई नहीं बोल रहा है। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हम जरूर आएंगे। अरे आप नहीं बोलो ना, उनको बोलने दो। बोलो हम जरूर आएंगे। बस ये बात है ना। हाँ तो गाड़ी भी अपने ले आना। आप जरूर आना। अगर किसी को ट्रांसपोर्ट की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने संगत में अनाउंस कर दिया, मेरा जवाई भावेश बैठा है सामने। हाँ अब कह दिया है, तो जैसे मुझे दीदी ने कहा कि आना, मैंने कहा आना ही पड़ेगा। अब उसको भी मानना ही पड़ेगा। ससुर का कहना तो मानना चाहिए या नहीं? मानना चाहिए। तो वो भेजेगा। गाड़ियों की आप चिंता नहीं करो, खाली बताना कि कहां से आप आना चाहते हैं। दूर दूर से सब मिलकर आओ। आकर इधर वही जैसा आज आनंद आपने लूटा, ऐसा ही आनंद उसने लूटेंगे। उसके बाद अच्छा एक बात मैं भूल गया हूं इस बार, पता नहीं क्यों ये दिमाग से निकल गई। जब मैंने चैतन्य महाप्रभु की रास इधर 3-4 साल पहले, इन्होंने 2004 में 2007 में जब वो रास चल रही थी, तो एक दृश्य आया कि चैतन्य महाप्रभु जी की वो पत्नी आई उनका दर्शन करने के लिए छुपकर, क्योंकि सन्यासी बन चुके थे चैतन्य जी, और सन्यासी कभी भी औरत के सामने नहीं आते हैं। तो उसको ये पता था, लेकिन जब सामने आ गई ढक के, जैसे आज अकबर बादशाह को आपने देखा, वो भी ढक के आ गई, तो चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, क्योंकि वो कृष्ण का अवतार माने गए हैं। कोई उनको राधा जी के अवतार कहते हैं, अवतार है, परमात्मा के रूप है। उन्होंने एकदम पहचान लिया और कहा ठीक है तू आई है, ठीक है, लेकिन अब एक काम करना, मैं तुझे इस बात के लिए, क्योंकि मना किया था मैंने, लेकिन तूने उस बात को न माना, एक सजा आज मैं तुझे देता हूं। ध्यान से सुनो, क्या सजा है कि आज से तूने अन्न ग्रहण न करना है। चावल हाथ में लियो, चावल आप समझे, राइस, और एक एक चावल का दाना बैठ के हरे राम हरे कृष्ण जप के एक तरफ रखो। जितने चावल दिन में इकट्ठे हो वो खाना खाली। हाँ हरे राम हरे कृष्ण कह के, ताकि तेरे अंदर रग रग में तिन्मय राम रहा भरपूर। ऐसी तपस्या मेरे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी स्त्री से करवाई है, तो आप भी जरूर इस बात का ख्याल रखना। मैं इतने दिन न कह पाया, राम नाम भेटा जब रखते हैं उस समय वो चावल आप इधर ले आना। आज से शुरू कर दो, कल से शुरू करो, जैसी आपकी भावना, और वो चावल इधर उस समय आके रखना। पूजा के समय वही हम प्रसाद इधर बनाते हैं और सारी संगत को बांटे जाते हैं। इस बात पे थोड़ा जोर देना। बाकी जो कॉपीज शांति दीदी लिखवाती थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो मैंने, दुख तो होता है, दीदी शांति ने शुरू करवाया, मैंने वो बात बंद कर दी। क्यों? क्योंकि जब हमारे मेंबर इंचार्ज द्रौपदी दीदी पूना सर्कल की, जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, तो इधर से हमने पूरी ट्रंक उन कॉपियों की मंगवाई उधर। हाँ क्योंकि शांति दीदी जी क्या करती थी, 2-2 कॉपियां देती थी, जिनके का शरीर पूरा होता था न उनके फैमिली को, कि ये जब मसान में उनको जलाओ तो उनके साथ सर के नीचे कॉपियां रखना।
इस मूल मंत्र की। तो हमने भी वही किया पूना में। तो जो पुजारी थे उधर के, उसको जब पता चला ये मूल मंत्र जो मेन मंत्र है वो इसमें लिखा हुआ है, उसने कहा मैं पूजा नहीं करूँगा। हाँ, मना कर दिया। हमने कहा ये क्या हो गया? कहते हैं एक कॉपियाँ हटाओ इधर से। तो उस दिन से मन में विचार आया कि इन कॉपियों को हम नहीं तो हम, जो दीदी की भावना थी बड़ी अच्छी थी शांति दीदी की, लेकिन हम अब क्या करें? एक बार मन में वो डाल दिया उन्होंने, संसार जिसको कहती हैं कि इस चीज को जलाना नहीं है। तो फिर मैंने कहा इससे अच्छा आप ये चावल का जो सिस्टम है वो शुरू करो। पहले मटर, कोई सूखे मटर मिलते हैं ना, वो लाते थे। जो भी आप जाए, मैं तो चावल के लिए खास कहूँगा इतने ले आओ जो हम सारा दिन वो दिन चावल ही खाते रहें, क्योंकि हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र है, उसके अंदर खूब शक्ति मिलेगी। मुझे शक्ति चाहिए, एज हो चुकी है वही 69। हाँ, तो शक्ति तो चाहिए ना। हाँ, बुढ़ापा जब आता है तो फिर बुढ़ापे के बाद बचपन तो है ही नहीं, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद सीधा सोतन जले काठ के संगा। तो अब शक्ति की जरूरत है, लेकिन आत्मिक बल तब मिलेगा जब ऐसे चावल या भोजन हम खाएं जिसमें हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र पढ़ा गया है। कीर्तन प्रोग्राम मैंने आपको बताया, ख्याल में रखना। उस फिर रात्रि को 10:30 से 2:30-3 बजे तक कीर्तन चलेगा, उसमें भी सभी ने आना है। जिनके पास राधा कृष्ण ठाकुर घर में है वो उस दिन जन्माष्टमी के पवित्र दिन आप घने बजे तक 4, 4:30, 5 के बीच में अपने घर से ठाकुर लाना। लेकिन पहले बबली को लिखवा देना आप कि हम ला रहे हैं, ताकि वो डेकोरेशन जब करते हैं उसमें अरेंजमेंट कर सकें। अब आरती करेंगे, उसका भोग लगेगा। मेरी प्रार्थना है सभी को बाहर प्रसाद के समय दुनियावी बात न करना प्लीज, आज के दिन कम से कम, क्योंकि जो आनंद हमने अंदर लिया है वो दुनियावी बातें करने से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, आरती के समय अपनी पर्सेस को संभालना। जहाँ राम नाम लूटने हम आते हैं, कई पर्सेस भी लूट के चले जाते हैं। इधर हुआ है, इसलिए मैं आपको बोला हूँ अपने अपने पर्स का जरा ध्यान रखना। सभी खड़े हो जाओ, आरती हरि ओम जय जगदीश तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म पुरुषोत्तम तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश ओ तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरसा हरि ओम जय जगदीश तुम हो एक गोचर सबके
पति स्वामी सबके प्राणपति इस वेद में नूतन